जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए NEP 2020 संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो हमारे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नई शिक्षण योजना, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सी राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम, डी नई एजुकेशन पॉलिसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, NEP 2020 किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2020। NEP 2020 यह 2020 में लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, NEP 2020 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान देना, बी शिक्षा का व्यवसायीकरण, सी समग्र और बहुआयामी विकास, डी केवल रोजगार प्रदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समग्र और बहुआयामी विकास NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4, NEP 2020 की सिफारिश किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी डॉक्टर कस्तूरी रंगा समिति, सी नीति आयोग, ऑप्शन डी UGC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर कस्तूरी रंग समिति द्वारा NEP 2020 की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूली शिक्षा में नई संरचना के अनुसार कितने चरण होंगे? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। स्कूली शिक्षा के नई संरचना में कुल 4 चरण होंगे। और क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार है 6, नई 5+3+3+4 संरचना में 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा चरण है? ऑप्शन ए माध्यमिक चरण, बी प्राथमिक चरण, सी फाउंडेशन चरण, डी उच्च प्राथमिक चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाउंडेशन चरण है। क्वेश्चन नंबर 7, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 10 तक किस भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया? ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी, बी केवल हिंदी, सी मातृभाषा स्थानीय भाषा, डी विदेशी भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मातृभाषा स्थायी भाषा NEP 2020 के अनुसार शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, NEP 2020 के बहुभाषावाद पर कितना बल दिया गया है? ऑप्शन ए कोई बल नहीं, बी न्यूनतम बल, सी बहुत अधिक, डी केवल उच्च शिक्षा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुत अधिक। NEP 2020 में के बहुभाषावाद पर बहुत अधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, NEP 2020 के अनुसार 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50% बढ़ाने का अनुपात लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा पर कितना जोर दिया गया है? ऑप्शन ए कोई जोर नहीं, बी कम जोर, सी बहुत जोर, डी केवल तकनीकी शिक्षा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुत जोर। उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, इससे बच्चे आगे बढ़े करके। क्वेश्चन नंबर 11, NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं कैसी होगी? ऑप्शन ए केवल वर्ष में एक बार, बी वर्ष में 2 बार, एक बार मुख्य परीक्षा एक बार पूरक, सी वर्ष में 4 बार, डी
कोई परीक्षा नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 6 में किस विषय पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी गणित, सी व्यावसायिक शिक्षा, डी इतिहास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक शिक्षा। कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन डी केवल डिग्री देना, बी ज्ञान का प्रसार, सी अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ाना, डी केवल नौकरी उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, NEP 2020 में पारक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परीक्षा प्रणाली, बी मूल्यांकन प्रणाली, सी शिक्षा का प्रकार, डी प्रवेश प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल्यांकन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 15, NEP 2020 में समग्र विकास में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए केवल शैक्षणिक विकास, बी बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास, सी केवल शारीरिक विकास, डी केवल तकनीकी विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सभी विकास पर आधारित है NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 16, NEP 2020 में तकनीक के उपयोग पर क्या जोर दिया गया है? ऑप्शन नहीं, कोई जोर नहीं, बी बहुत कम, सी अत्यधिक, डी केवल कॉलेज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अत्यधिक। NEP 2020 में तकनीकी के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, NEP 2020 में शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण बताया गया है? ऑप्शन ए केवल विषय ज्ञान, बी निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता का विकास, सी केवल अनुभव, डी केवल डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता का विकास NEP 2020 के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 में स्वतः कॉलेजों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है? ऑप्शन ए मान्यता रद्द करना, बी वित्तीय दंड देना, सी शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता, डी बंद करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता देना, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 19, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में बहिर्गमन विकल्प कितने होंगे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में बहिर्गमन विकल्प 5 प्रकार के हैं। NEP 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को किस पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए केवल स्कूल शिक्षा में, बी केवल उच्च शिक्षा में, सी दोनों में, डी इनमें से नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों में, केवल स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में भारतीय ज्ञान प्रणाली का महत्व बताया गया है। NEP 2020 के प्रमुख उद्देश्य को जानेंगे। इसमें पहला दिया गया है समग्र और बहुआयामी विकास, दूसरा है गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा, तीसरा है बहुभाषावाद और मातृभाषा पर बल, चौथा है अनुसंधान, नवाचार और रचनात्मकता, पांचवा है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास। उसी प्रकार छठवां उद्देश्य है वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करना, जिसमें है समावेशी शिक्षा, अर्थात सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना, और
समान गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रदान करना है और समग्र विकास, सभी बच्चे के समग्र विकास, चाहे वो कोई भी जाति धर्म वर्ग के हो, सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर दिया गया है NEP 2020 के अनुसार। अब आगे जानेंगे NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इसमें शिक्षा प्रणाली कौन सी है? 5+3+3+4 नई स्कूली संरचना है। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा पर बल। तीसरा है बहुविषयक उच्च शिक्षा। परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होगा, ये सभी को वर्णन किया गया है। NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य 2030 तक क्या क्या है। इसमें 100% स्कूली शिक्षा पर बल दिया गया है, 50% उच्च शिक्षा पर। उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा, तकनीक मंच, शिक्षा में सुधार, शिक्षक शिक्षा दोनों में सुधार पर है। नई सोच नई शिक्षा, उज्जवल भारत का निर्माण करना ही NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य है। धन्यवाद।